Buran sir, if you want to say something, I have open the mic here. Afzal Salam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and hello to everybody. Not audible. I hope I am audible. Hello. Audible. Thank you, अली करीम सर। तो बस मैं तो खास 2 मिनट के लिए बस यही बोलूँगा, आप सब लोगों को वेलकम करूँगा और आप लोगों से यही चाहूँगा कि ये हमारा फर्स्ट सेशन है। इट इज़ गोइंग टू बी ए फ्लैगशिप काइंड ऑफ सेशन विच इज़ गोइंग टू कैरी लॉट ऑफ मीनिंग्स, और इसकी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी और इंग्लिश में मिक्स होगी। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में डालते रहिए, और मैं ये भी कहूँगा कि आप अपने अपने ईमेल आईडीज और कांटेक्ट नंबर चैट बॉक्स में डालते रहिए। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, और जो लोग बाई चांस अगर मिस करेंगे इसको, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम को, और मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज ज्वाइन हुए हैं और जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को पैटर्नाइज किया है, सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ एक ऑडियंस में एक लंदन से एक लेडी हैं, और यूएई से, दुबई से, अजमान से, दारुसलाम से काफ़ी लोग हैं। हालांकि टाइमिंग्स के डिफरेंस है, लेकिन वो लोगों ने दे हैव मेड इट कन्वीनियंट टू अटेंड टू दिस सेशन। So once again, welcome you all and wish you all the best. Okay, Karim sir, please take over and let us begin. Thank you. Okay, sir. Thank you so much. Hi everyone. Assalamu alaikum everyone here present. जो सेशन हमारा है मास्टर द पावर ऑफ एआई एंड बूस्ट द डेली प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज द अर्निंग, इसके ऊपर बहुत सारे आप लोग ने अक्सर कुछ वीडियोस या ऑडियोस सुना होगा, या इंस्टाग्राम के रील्स, फेसबुक और यूट्यूब के रील्स देखे होंगे, जहाँ पे आप लोगों ने देखा है एआई ने कुछ किया है, कुछ नए नए चीजें आ रही है। तो उसी सारे सवाल जो आपके जहन में अभी है, और क्या वो उसका इम्पैक्ट मेरे पर क्या होने वाला है, इस सेशन में जो ये ओरिएंटेशन सेशन है, पहला सेशन, इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कवर अप करने, क्योंकि इस सेशन के अंदर जो लोग ज्वाइन किए, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, कुछ बिजनेस ओनर्स हैं। तो हम लोग इस जो भी कोर्स इस 2 महीने का जो लॉन्च हुआ है वो, am I audible to everyone? मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे तो आ रही है, अरवा बेन को नहीं आ रही है। किसी ने कहा है कि अरवा बेन आप अपना सिस्टम बराबर चेक कर लीजिए, हम लोगों को तो आ रही है आवाज बराबर। देखिए सब लोग बता रहे हैं कि आ रही है बराबर। ओके। सो जो कई सारे सवाल थे, जो अलग अलग सेक्टर्स में जो जॉब कर रहे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एक सवाल का एक कॉमन आंसर के साथ हम लोग इस सेशन में आए हैं, ताकि हम लोग एलिमेंट्री कोर्स जो 2 महीना हमारा चलने वाला है एनसी में, एनसी इज इंस्टीट्यूट इन ठाणे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोवल सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बिगिन करता हूँ मैं। ऑलमोस्ट देयर आर 31 पार्टिसिपेंट हियर। Karim sir, if you feel comfortable, you can appoint if Tapia is there or Arwa Ben as a co-host, so that they can admit the members if they are coming midway. Okay. If Arwa Ben can send me her email ID to me, मुझे उनका email ID अगर मिल जाए तो मैं उनको co-host ऐड कर देता हूँ। तपिया सर को तो मैंने email ID ऐड किया है ऑलरेडी। जी शुक्रिया, थैंक यू, प्लीज गो अहेड। ओके, आई होप मैं स्लाइड भी अब विजिबल है सभी को। एवरीथिंग इज विजिबल। और बुरहान भाई, लेट करीम सर स्टार्ट नाउ। करीम सर, यू कैन स्टार्ट। ओके। सो जी सलीम भाई, आई थिंक नाउ वी विल नॉट इंटरप्ट करीम सर, he can go ahead without any interruption from now on. Yes. Okay, thank you. Now we should not interrupt. If some more participants are coming, Arwa Ben or Tapia will take care. Now, Karim sir, you should not get interrupted, and please start as you wish from the beginning. Yeah, we have time. Salim, thank you, Salim sir. So my name is Professor Ali Karim Sayed.
HOD of Artificial Intelligence and Machine Learning Department in one of the institute, one of the prestigious institute of India. I have 11 years of experience, and I have authored 4 AI books which is being used as a textbook in all over Maharashtra. और मैंने तकरीबन पिछले 10-11 सालों में 1000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, एंड आई हैव डन मास्टर्स इन AI सर्टिफिकेशन। ये मेरी वो 4 किताबें हैं जो पूरे महाराष्ट्र में एज अ टेक्स्ट बुक यूज हो रही है फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, फॉर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन, डेटा स्टोरी टेलिंग, विजुअलाइजेशन, फंडामेंटल ऑफ AI ML and advanced algorithm in AI ML. So to begin, अक्सर ऐसे अगर आपने मीमीज अगर देखा होगा नेट पर कि अगर आपने AI को इग्नोर किया, इन फ्यूचर हो सकता है आपको थोड़ा सा ट्रबल हो आपकी इजी लाइफ जाने के लिए, जॉब में हो या एज ए स्टूडेंट हो, या अगर आपने AI को इनकॉर्पोरेट किया अपने टास्क के अंदर तो वो कितना आपके काम को बहुत आसान कर सकता है, उसी की झलक, उसी का ग्लिम्स हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एजेंडा बता देता हूँ मैं कि इस पूरे सेशन में जो हम लोग करेंगे उसमें क्या क्या होने वाला है। एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, छोटी सी हिस्ट्री, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम। डिमांड और गैप का सप्लाई क्या है, AI क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, चैट GPT में क्या स्पेशल है, और चैट GPT के अलावा मार्केट में AI और क्या अवेलेबल है, और फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या, फिर और AI के जो टूल्स हैं उसका हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हम लोग इस सेशन में देखेंगे। और स्टूडेंट पर्टिकुलरली अगर यहाँ पे स्टूडेंट जो है या इवन बिजनेस ओनर भी हो या एम्प्लॉयज हो, वो हमको हर लम्हा सीखना ही होता है, तो हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं चीज़ों को और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। और जो जॉब कर रहे हैं या एम्प्लॉय है या बिजनेस ओनर है, तो आपको आपका जो AI है उसको एज अ हमारा बिजनेस कोच या एम्प्लॉय कोच हम अपने आप को बना सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग में, जॉब्स में, इंटरव्यू प्रिपरेशंस में किस तरीके से AI का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग इस सेशन के अंदर एक ग्लिम्स वाइज सीखेंगे। नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स जब लोग आगे बढ़ेंगे वहां पे डिटेल में हर एक चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो कल का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होगा, सभी लोग के लिए एक गिव अवे रहेगा इंशाल्लाह, जहाँ पे आप लोग के लिए पर्सनल चीजें बनाई जाएगी लाइव इधर पे। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में अगर आप ज्वाइन करो, अगर आपके पास PC या कम लैपटॉप अवेलेबल है तो उससे ज्वाइन करो, नहीं भी है नो मैटर, हम लोग मोबाइल से भी करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो एक छोटा सा हिस्ट्री, ये अगर आपने गौर से देखेंगे इस डायग्राम को कि 60 साल पहले एक वेव आया था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़े थे। हम लोग स्कूल में थे, हम जब छोटे बच्चे थे हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़े थे, राइट। उस जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज डाली गई थी, टेक्सटाइल्स की, वाटर आयरन्स की, वाटर पावर सप्लाई, बहुत सारे अलग अलग जो ब्रिटेन में, यूरोप में चालू हुआ था। अब उसको सप्लाई करना था, तो फिर उसके कुछ साल बाद एक और बड़ा वेव आया सप्लाई चेन का, जहाँ पे स्टीम इंजन का लॉन्च हुआ, फिर रेलवेज और ट्रेन्स बनाने लगे, और इंडिया में भी उसका कंस्ट्रक्शन 18वीं सदी में आना शुरू हो गया। फिर 50 साल जो लगभग है उसमें हम लोग ने गाड़ियों का आना देखा। फिर 40 साल पहले एविएशन इंडस्ट्री में आया। फिर उसके बाद 1990 में तकरीबन 2.3 मिलियन इंटरनेट यूजर्स मार्केट में आया, और 2016 के आने तक तकरीबन 3.4 बिलियन इंटरनेट यूजर मार्केट में आ चुके थे, और आज वो चीज बढ़ते हुए काफी हद तक आगे जा चुकी है। और अभी जो 6th वेव मार्केट में चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो है AI, IoT, रोबोट्स, ड्रोन्स, इसका वेव चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट फील्ड जो है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हमको इसकी छोटी सी झलक बताऊं, हमारी जो पिछली जनरेशन गुजरी है, जो हमारे फादर्स थे, अगर उनको कोई टास्क को लिखना होता था या परफॉर्म करना होता था तो पेपर वर्क करते थे। उस पेपर वर्क आज भी करते हैं मगर वो लिमिटेड कम हो गया है, और वो सारे चीजों को फाइल बनाकर कंप्यूटर में रखा जाता था, राइट। कंप्यूटर में रखना जाना शुरू हुआ, पहले बॉक्स फाइल में रखते थे, बाद में कंप्यूटर का दौर आया। अब कंप्यूटर के दौर के बाद मोबाइल का दौर आया। अब मोबाइल और कंप्यूटर में दोनों में इंटरनेट आना शुरू हो गया है। आपने एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, आप जस्ट गूगल में टाइप करो कि आई वांट टू बाय या आई वांट टू सी सन ग्लासेस। अगर आप कभी सर्च करो ना सन ग्लासेस, सिर्फ गूगल में टाइप करो, एंटर करो, सुबह आपने सर्च किया होगा ना, शाम तक आपको लेंसकार्ट वाले से एक मैसेज आ जाएगा, या लेंसकार्ट का ऐड शुरू हो जाएगा यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, आपको ऐड कहीं ना कहीं से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपीरियंस आप लोग सब ने ऐसे टाइप के प्रोडक्ट पे एक्सपीरियंस किया होगा जो गूगल में आप सर्च कर रहे हो,
वो चीजें तुरंत कैसे आ रही है। कुछ साल पहले तक ये चीजें, एक साल पहले की बात तक ये चीजें बहुत आम थी, राइट। और इवन हम लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है, जो बिल्डिंग्स और फ्लैट बेचते हैं, वो बिल्डिंग और फ्लैट बेचते हैं, वो तो बहुत मैसिवली इसका इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं मुंब्रा में ही रहता हूँ। मैंने जस्ट मैसेज टाइप किया कि मुझे रेंट पे रूम देखना है, और उसके 1 घंटे बाद मुझे दोस्ती वाले का फोन आना शुरू हो गया। दोस्ती के जो कस्टमर कॉल केयर सेंटर वाले होते हैं, उनके कॉल, पता नहीं कैसे उनको मेरा नंबर चला गया, मैंने नंबर दिया नहीं। तो ये सारी चीजें, इनमें से छोटी छोटी चीजें आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और आप सोचने की बात ये है, अगर मैं एक इंडिविजुअल, मेरे को एक फ्लैट देखना है तो मुझे फ्लैट वाले ऐड आ रहे हैं, मुझे अगर शू खरीदना है तो शू वाले ऐड आ रहे हैं, है ना। अगर मुझे चश्मा खरीदना है तो मुझे चश्मे वाले लेंस कार्ड के ऐड आ रहे हैं। तो ये कस्टमाइजेबल ऐड हर एक बंदे की उसकी जरूरत के हिसाब से उसके स्क्रीन के सामने आना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि सिंप्लीफाई किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कैसे होता है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी काफी बड़ी है, वो हमको समझना है। जो आगे के 2 महीने के ट्रेनिंग सेशन में हम लोग उसको सीखेंगे भी, और हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और हम एज अ लर्नर उसको हमारे टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करके बेनिफिट ड्राइव कर सकते हैं। तो आप लोग ने काफी सारे ये चीजें सुनी होगी। टेक इंडस्ट्री में 2.26 लाख एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया गया है, और साइंटिस्ट हैव वॉर्न एआई मीन जॉब लॉस इन एवरी प्रोफेशन। अगर आपको बता दूं ना, कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं बहुत साल पहले, कंप्यूटर से पहले जब कैलकुलेटर मार्केट में आए थे ना, तो कैलकुलेटर भी मार्केट में जब आने लगे थे तो उसको भी प्रोटेस्ट किया था। उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कौन प्रोटेस्ट किया था पता? मैथमेटिशियंस लोग। ये बोले नहीं, ये चीज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बहुत नुकसान कर सकता है। मगर आज कैलकुलेटर आम हो गया। इवन हम एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, इंजीनियरिंग में तो एटलीस्ट हम लोग लेके बैठते हैं। कैल्सी हमारे बाजू साथ में होती है, वो भी साइंटिफिक कैल्सी, वो यूज करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। इन फ्यूचर पता नहीं हमको और भी क्या डिवाइस अलाउ कर दिया जाए, क्योंकि जो चीज मशीन अगर आसानी से कर सकती है तो उसको ह्यूमन ब्रेन की जरूरत ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन उससे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो वैसे ही ऑटोमेशन फॉल आउट, ये जो ऑटोमेशन चीजें हो रही है, आईटी चीजें हो रही है, तो इसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है। 50 to 69% ऑफ रिपीटेटिव प्रोडक्टिव रोल्स आर एट रिस्क। ये सारे रिस्क पे आ चुके हैं अभी। और 9% ऑफ वर्कफोर्स विल बी डिप्लॉयड इन न्यू जॉब टू डू एग्जिस्टिंग टुडे। जो आजकल के जो रिपीटेटिव टास्क है उसमें से 9% जॉब चेंज हो गए हैं। 37% विल बी डिप्लॉयड इन जॉब दैट हैव रेडिकली चेंज। ये नेस्कॉम का पूरा एनालिसिस मैं आपके सामने रखा हूँ। मतलब इन फ्यूचर हर सेक्टर में कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ जॉब और टास्क किसी ना किसी रीजन के वजह से चेंज होने वाले हैं, एंड दैट रीजन ओनली विल बी गोइंग टू योर एआई। उसके लिए हमको अपने आप को कोप अप करना है। जैसे ऐसा नहीं, उस जमाने में कुछ लोग थे नहीं मैं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करूंगा, जब नया नया मोबाइल आया था कुछ लोग बोले थे मैं कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं करूंगा, हम वापस से गुलाम बन जाएंगे, ऐसे भी स्टेटमेंट थे। अगर आपने न्यूज आर्टिकल पढ़े होंगे वो पुराने, ये अंग्रेजों का मशीन है, वापस हमको हमारी इंडिपेंडेंस छीन लेंगे। मगर ऐसा नहीं है, हमको इसको इस्तेमाल करके हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करना है ये देखना होगा। तो छोटा सा एक और एग्जांपल, अगर आपने नोटिस किया होगा कई साल पहले जब हम किसी को टेलीफोन से कॉल करते थे तो डायरेक्ट कॉल डायल करके कॉल नहीं होता था, पहले टेलीकॉलर को फोन लगाना पड़ता था। वो लोग हमारे लिए डायल करके देते थे। उनकी पूरी जॉब रिप्लेस हो गई है कब? मोबाइल आने से, क्योंकि सब डायरेक्टली कॉल करते हैं, राइट। अभी बैंक से पैसे लेकर लेने जाने की जरूरत ही नहीं है, एटीएम मशीन आ चुकी है। अभी अगर आपको टिकट रेलवे की निकालना है तो वेबसाइट से निकालते हैं, आपको काउंटर में जाने की जरूरत नहीं, लंबी लंबी लाइनों में खड़ने की, एक दिन की ऑफिस की छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऑफिस में बैठे बैठे टिकट निकाल लो, राइट। पैसे तो आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफर भी होने लग गए। चीजें कितनी ज्यादा ऑटोमेट हो चुकी हैं, और ये कुछ नया नहीं है, ये चीजें हो रही है। और हर टेक्नोलॉजी जब भी कुछ आती है तो कुछ नया चीज लेकर आती है, और उसको हम लोग को बस अडेप्ट करना होगा उस टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये इसका जो असर है, इसके ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आर्टिकल मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
2025 तक ऑटोमेशन एंड न्यू डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन विल बी डिस्ट्रक्टेड। मतलब 2025 आने तक 85 मिलियन जॉब्स में चेंजेस आने या एब्सोल्यूट होने के चांसेस हैं। और इसका मतलब ये नहीं वो जॉब चले जाएंगे, इसका मतलब ये है कि एक नए सेट ऑफ जॉब क्रिएट हो गए, और वो हो गए मशीन और एआई के बीच में। इवन आप अगर नोटिस करो, मेरा जो पहला स्लाइड था जिसमें इमेज आपने देखा होगा, वो भी एआई जनरेटेड इमेज था। और फिर अभी जो मीटिंग मेरा चालू है, इसके साथ साथ दो लोग साथ में ज्वाइन हुए हैं जो कि इंसान नहीं है, वो बॉट्स है एआई के, जो कि इस मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। जीमीट का रिकॉर्डिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, इवन जो चैट आप लोग कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहाँ पे एआई साथ साथ काम कर रहा है, तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल वर्क अलोंग विद द ह्यूमंस। तो 97 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। 97 मिलियन न्यू जॉब क्रिएट होता है। हर एक न्यू टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो कुछ चेंज लाती है, मगर उस चेंज को हमको अडेप्ट करना है, राइट। हम लोग अक्सर तो बैलगाड़ी में नहीं जा सकते हैं, अभी सबको ओला में जाने का शौक है, तो ओला को भी अडेप्ट कर लिया हम लोग ने, ओला उबेर को, राइट। तो इसका असर इंडिया में क्या है? 2 मिलियन तकरीबन जॉब 2023 में साइबर सिक्योरिटी और एआई के आए थे, और अभी भी है, जो कि अनफिल्ड है। मतलब उसके लिए लोग नहीं मिल रहे, कैपेबल लोग नहीं मिल रहे जो कि उस चीज को सीख कर और उसके ऊपर काम कर सके। वी डिड नॉट हैव सो मेनी वर्कफोर्स जो एआई और साइबर सिक्योरिटी में काम कर सके। 2023 का स्टैटिस्टिक्स है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है? तो इंडिया एआई मिशन, अगर आप जाओगे इंटरनेट पे, गूगल पे डालिए indiaai.org, तो वहाँ पे आपको इंडियन गवर्नमेंट ने 7 मार्च 2024 को तकरीबन 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है सिर्फ इंडिया एआई मिशन के लिए, जहाँ पे देयर एक्सपेक्ट वो लोग ने इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन की एक बॉडी क्रिएट किया है, ताकि इंडिया के यूथ को एआई से अब इक्विप करें। और इसका मकसद ये है कि जहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग को या कुछ एजेंसीज को नहीं, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इन सभी को साथ में लेकर उस एलोकेटेड बजट के साथ इंडिया को 2047 तक एक डेवलप नेशन के तरफ लेके जाने का एक्सपेक्टेड टारगेट है। और ये इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी और इस इकोनॉमी में हमारा कितना रोल हो सकता है अगर हम इस टेक्नोलॉजी को सीख लें, तो इट इज अराउंड $15.7 ट्रिलियन। $15.7 ट्रिलियन का 2030 तक का इंडिया AI.gov.in का एक्सपेक्टेशन है। मतलब एआई को इम्प्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट ने भी मान लिया है कि भाई उनको करना है। तो एआई एक्सपेक्टेड टू ऐड $967 बिलियन टू इंडियन इकोनॉमी बाय 2035, एंड जिसमें से वो जिसका जीडीपी जो रहेगा $450 बिलियन होगा। दैट्स एन एक्सपेक्टेशन। और ये जो करंट गवर्नमेंट का जो एस्टिमेशन का क्या हमको 5 ट्रिलियन जीडीपी बनानी है, उसका सिर्फ 10% नहीं है। तो काफी तेजी से ये चीजें बनेगी। तो अभी यहाँ पे एआई जो अगर मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एआई है क्या? ये बेसिकली दो चीजें अगर मैं डिवाइड करूँ ब्रॉडली, तो एक वो लोग की जरूरत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाए, नए टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई बनाए विद नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढ कर। और वो लोगों की भी जरूरत है जो लोग जो टेक्नोलॉजी एआई की बन चुकी है उसको सीख कर इम्प्लीमेंट करें। व्हाट डज दैट मीन? इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर आप लोग ने एक्सेल यूज किया होगा, आई होप व्हाट आई एम राइटिंग विजिबल इन द स्क्रीन। Okay, thank you, thank you. Please do not use mic. ओके, एक्सेल, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने कभी इस्तेमाल किया हो, तो एक्सेल काफी हमारे काम को आसान कर देता है, राइट। तो वो उसको यूज करना एक चीज है, मगर एक्सेल को बनाया भी तो गया होगा, क्रिएट किया गया होगा बाय माइक्रोसॉफ्ट पीपल, राइट। तो उसको बनाने के लिए हमको बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है, उसमें से एग्जांपल है VC++,
तो एक होता है बनाना, क्रिएट करना उस टेक्नोलॉजी को, और एक होता है उस टेक्नोलॉजी को यूज करना। And तो ये so दोनों फैक्टर है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी को यूज करना और टेक्नोलॉजी को बनाना, तो हमारे पास दोनों सेक्टर है। ऐसा कुछ लोग आप में से होंगे जो कोडिंग नहीं पसंद करते हैं इस्तेमाल करना, तो कोडिंग करने से थोड़ा दूर परहेज करते हैं, भाई नहीं हमारे चीज की नहीं है वो, हम लोग जिस सेक्टर में है उसमें संतुष्ट है, बस उस सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल करके ग्रो करना ये सीखना है। तो ये जो 2 महीने का एलिमेंट्री कोर्स है जिसमें यही चीज हम लोग फोकस करने वाले हैं कि विदाउट कोडिंग विथ लिमिटेड कुछ थोड़ा बहुत रहेगा, बट मोर ओवर ज्यादातर हम हमारे सेक्टर में ही रहकर, जिस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं उधर में ही रहकर आप अपने प्रोफेशनलिज्म में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके अर्निंग कैसे इंक्रीज करें, इस सेशन के अंदर हम लोग उसकी झलक देखने वाले हैं। तो एआई जॉब्स जैसे मैंने बताया, 4 लाख एआई स्किल प्रोफेशनल 2023 तक की जरूरत थी, अभी 6 लाख और जरूरत हो गई है साइटा, जिसके अंदर डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर की जरूरत है। ये वो रोल है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट को बनाना है, क्रिएट करना, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे एक प्रोडक्ट था जिसको बनाना था, राइट। और इनकी सैलरीज के रेंजेस दिए हुए हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स के अंदर आते हैं। और इन एआई जनरेटेड रेवेन्यू स्टूड अप इन 2022 का बता रहा हूँ, 12.3 बिलियन डॉलर का है। तो बेसिकली व्हाट इज एआई? एआई है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमारा है, इंसानों के अंदर ऑब्वियसली ये चीज ऑलरेडी है हमारे पास, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंसान किस चीज को अपने कॉमन सेंस से, कॉग्निटिव स्किल्स से कोई चीज टास्क को करने के लिए अचीव करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब उस सॉरी उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। और उसी चीज को अगर कोई मशीन करे, वो मशीन मिमिक करता है इंसान के इंटेलिजेंस को, वो हमारा बन जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइंटिस्ट ने तकरीबन ह्यूमन ब्रेन को अब तक उस लेवल पर नहीं रिसर्च कर पाए हैं, बट एक छोटा सा झलक पार्ट उसका हो चुका है, मिमिक करने की कोशिश हुई है, जिसके जरिए आज एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इजाद हो गई है। वो भी जस्ट एक छोटा सा ग्लिम्स ही है, पूरी तरह से ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं आया है लोगों के अंदर, वो उसमें मिमिक नहीं कर पाए इंडियन साइंटिस्ट लोगों ने। तो ये जो जो टेक्नोलॉजी जो आपने अक्सर सुने होंगे, जो अगर आप उसको कोई सवाल पूछो तो वो इंसानों के जैसा जवाब देता है, तो वो क्या चीज है, राइट? वो है हमारा चैट जीपीटी। तो सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट है, और जेमिनाई है गूगल की तरफ से। ये 3 टेक्नोलॉजी जो अभी आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इन तीनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टास्क आप लोग कर सकते हो, सेम टास्क भी कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनके अंदर। तो बेसिकली है क्या, अगर मैं इनको एक सिंपल भाषा में बताऊं, एक छोटा बच्चा है ना, जब वो पैदा होता है, इंडिया में एक छोटा बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसको अगर उसको बोलना सिखाया जाए तो वो उसकी मदर टंग बोलता है, राइट। उसको इंग्लिश में नहीं बोल पाता वो। बट इफ अ चाइल्ड इज बॉर्न इन यूके और यूएस, तो वो फराटेदार इंग्लिश बोलेगा आफ्टर 3 इयर्स। तो उसने कोई कॉन्वेंट स्कूल में तो पढ़ा नहीं है, राइट। कहाँ से सीखा? उसकी मम्मी और डैडी के पास से। तो ये जो चाइल्ड ने शब्दों को स्क्रैप किया और ग्रैप करके उसका मीनिंग समझा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो उसी तरीके से एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इस तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर एल्गोरिदम के थ्रू डिजाइन किया गया है कि वो आपके क्वेश्चंस को समझे और इंसानों के जैसा ही रिप्लाई करे, वो चीज है चैट जीपीटी। और उसी का दूसरे कंपनीज ने इजाद किया है, को पायलट जो माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड जेमिनी फ्रॉम गूगल। द प्रिंट का आर्टिकल के मुताबिक इंडिया हैज 1 ट्रिलियन डिजिटल ड्रीम्स, बट 75% यूथ लैक बेसिक ईमेल स्किल्स, शोज नेसो सर्वे। मतलब 75% लोगों को एक ईमेल भी लिखने ठीक से नहीं आता है। तो मैं
एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ आप लोग के सामने, जिसमें हम लोग एक ईमेल लिखेंगे जो कि मदद यूज करेंगे उसके लिए एआई, राइट। सो मैं इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट चाहता हूँ। एक छोटा सा रीजन के साथ लिखते हैं ईमेल। तो सब सपोज हमको कल 2 दिन की छुट्टी चाहिए और मेरी तबीयत खराब है, तो क्या टैक्स होगा आप लोग का? आपके बॉस को या जिसको भी आप रिपोर्ट करते हो, रिपोर्टिंग मैनेजर को, तो आपको एक ईमेल लिखना है, बस उनको मेरी मेल सेंड करना है। सिंपल, आई एम नॉट वेल। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। व्हाट्सएप पे तो ऐसा ही मैसेज डालते हैं हम लोग। एक फॉर्मल मेल डालना है, जो स्कूलों में हमारे इंग्लिश टीचर ने बड़ी मेहनत करके सिखाया था। फॉर्मल एप्लीकेशन लिखो, रिस्पेक्टेड सर, राइट, सब्जेक्ट लिखो। इसके 4 मार्क्स कभी पूरे मिलते ही नहीं थे। आज इंशाल्लाह पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे चैट जीपीटी की मदद से। सिक लीव, एग्जैक्टली। आप लोग की तरफ से मेरे को थोड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए, सभी लोग का जो जो यहाँ पर है। 1-2 सेंटेंस जो आप लिख सकते हैं। अली असगर हैव रिटन डियर बॉस वोंट बी अवेलेबल टुमारो। नाइस, वेरी नाइस। फॉर्मल ईमेल। Joseph, I written formal email. Okay, sick leave. Anybody else? चैट पे प्लीज छोटा सा कंट्रीब्यूशन आप लोग की तरफ से। रिस्पेक्टेड बॉस। ओके, चलो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। लेट मी, आई एम अनवेल एंड वुड रिक्वेस्ट अ लीव फ्रॉम डैश एंड डैश। गुड गुड, वेरी गुड। मतलब आप कुछ लोगों ने कॉन्टेक्ट क्रिएट करना शुरू किया है। ताहिर सैफ हैव रिटन डियर बॉस ड्यू टू हेल्थ इशू आई एम अनेबल टू अटेंड द जॉब टुमारो, काइंडली अलाउ मी ऑन डे लीव। Good, very good. Zulfikar Raza, this is to inform you that I won't be available as I am doing with fever. Good, very good. चलो, इसी चीज को अगर हम एआई का सपोर्ट लेते हैं, मदद लेते हैं, तो एआई हमारे लिए इस काम को कैसा आसान करता है। और अगर स्टूडेंट है तो उनका काम तो बहुत आसान हो जाएगा। 4 मार्क्स पूरे मिलने वाले हैं स्कूल में, अगर ऐसे फॉर्मल एप्लीकेशन लिखना हो तो पहले तो हम इसका सपोर्ट लेते। पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग एंटायर स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि सारी स्क्रीन आप लोग को दिखाई दे। जस्ट टाइप यस इन द चैट इफ द स्क्रीन इज अवेलेबल, विजिबल। ओके, थैंक्स फॉर रिप्लाई। ओके, अब मेरी स्क्रीन पे देखो, चैट जीपीटी ओपन किया हूँ, ये फ्री वर्जन ही है। और आगे में इसके कुछ चीज़ें जो फ्री में अवेलेबल नहीं है वो हम लोग फ्री में ही यूज़ करेंगे, पेड वाले, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर कुछ चीज़ें हो पाएगी, हर चीज़ तो नहीं हो पाएगी डेफिनेटली। लेट मी लॉग इन थ्रू माय, चलो यहाँ से मेरा डायरेक्ट लॉगिन लेते हैं। चैट जीपीटी में लॉगिन किया मैंने थ्रू माय ईमेल आईडी। पूछ रहे चैट जीपीटी 3.5 वर्जन जो है, ये फ्री वर्जन है, जो कि 2022 सितंबर के मंथ तक का ही इसके पास डेटा अवेलेबल है। उसके बाद मतलब जो अभी लेटेस्ट डेटा जो भी है उसके पास अवेलेबल नहीं है। तो कुछ लेटेस्ट चीज़ें ये करेक्टली नहीं दे पाता है, वहाँ वो फेक करता है। जैसे कुछ स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में फेक आंसर लिखते हैं ना, वैसा। मगर इसका जो फेक करने का भी तरीका बहुत कन्विंसिंग होता है। ओके, मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ एकदम जनरल टर्म में, और लेट मी किसी का ही पिकअप करके देखता हूँ। हुजैफा, इनका ले लेते हैं। तो इसके आगे मैं इसको कमांड देता हूँ, जैसे अलादीन के चिराग को हम लोग कमांड देते हैं, वैसा ही हमारे लिए चिराग ही है। राइट एन ईमेल, आई एम अनवेल एंड वुड रिक्वेस्ट अ लीव। लीव देना चाहिए ना, कौन सा लीव? लीव, सिक लीव। तो ये प्रॉम्प्ट दिया मैंने, जस्ट सिंपल भाषा में प्रॉम्प्ट देने के तरीके होते हैं, उसको भी सीखना है हमको। मैं एकदम जनरल टर्म में लिख रहा हूँ।
देखो पूरा ईमेल तैयार है। क्या लिखा है जरा देखते हैं। सब्जेक्ट लिखा है सिक लीव रिक्वेस्ट, डियर मैनेजर नेम, आई होप दिस ईमेल फाइंड यू वेल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम फीलिंग अनवेल एंड वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ सिक लीव फॉर, यहाँ पे मुझे उसने ऑप्शन दे दिया भाई कितने दिन का लीव चाहिए, और स्टार्टिंग फ्रॉम डेट भी बता दो। फिर कुछ और दिया, प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर सिम्टम्स इफ कैपेबल। कुछ अगर आपको हो रहा है, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन आजकल वायरल हो गया था, आप बता सकते हो। तो आई अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ माई एब्सेंस ऑन द टीम, आई एश्योर यू दैट I will do my best to ensure that any pending tasks are either completed or delegated appropriately before the leave। मतलब आप पूरा पढ़ोगे ना, एकदम कन्विंसिंग फॉर्मल लेटर लिखा है। चलो मैं एक लिखता हूँ, राइट ईमेल आई अली करीम सैयद, प्रोफेसर ऑफ ABC कॉलेज, वांट्स सिक लीव, मतलब एकदम मैं भी एकदम सरल भाषा में लिख रहा हूँ, सिक लीव ड्यू टू थ्रोट, मिस्टेक भी करते हैं थोड़ा, थ्रोट लिखते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक भी क्या करते हैं देखते हैं ना, फ्रॉम 4th May to 5th May। चलो थोड़ा अब कैसा, पिछला वाला अलग था, इसको मैं थोड़े से कॉन्टेक्चुअल पॉइंट दिया उसमें, अब देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली मेरा लेटर को जस्ट कॉपी पेस्ट करने लायक का बना लिया इसने। जो क्या करना है, बस इतना सा उठाना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। क्या चेंजेस है, पिछले वाले में बहुत चेंजेस का एक्सपेक्टेशन था, मगर इस बार आप देखोगे सब्जेक्ट लाइन सबसे आसानी से दे दिया इसने। सबसे डिफिकल्ट चीज सब्जेक्ट लाइन लिखना होता है, पूरे भावनाओं को एक सेंटेंस में करने के लिए। और यहाँ डियर प्रिंसिपल डाल सकते हैं, राइट, अगर प्रोफेसर को अगर रिक्वेस्ट देना है तो प्रिंसिपल से ही लेगा या तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से। और यहाँ पे बाकी सब सेंटेंस प्रॉपर तरीके से मेल आ गया। ये चीज और एनहेंस है, एनहेंस तरीके से बताता हूँ। देखो ये जीमेल है, राइट, मेरा जीमेल का है। यहाँ पे मेरे पास AI कंपेनियन है, जो मर्लिन नाम का एक AI होता है टूल, उसको आप गूगल क्रोम में इनकॉर्पोरेट कर लो, बस यहाँ पे लिख दो, देखो ये ऐसे आपको आएगा। सेम वही चीज मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें ले लिया मैंने। अब मेरे जो AI टूल है, जो कि इनको गूगल क्रोम के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, वो ले रहा हूँ मैं। इसके अंदर बस वही टेक्स्ट डाला उठाकर। अब ये मेरे को मेल बना के दे, मेरे को बराबर बना के दे, ठीक है। थोड़ा अलग रहेगा इसका टेक्स्ट, रीड करना पड़ेगा। अब मेरे को चाहता हूँ कि भाई इतना बड़ा टेक्स्ट मेरा प्रोफेसर, मेरा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या प्रिंसिपल पढ़ने वाला नहीं है, शॉर्ट कर दे। देखो और भी तरीके से बहुत सारा चीज दिया है, एकदम सिंपल एंड स्वीट तरीके से। अब इसको, ये मेरे को पसंद आया, चलो ये ले लेते हैं, इसको इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। देखो हो गया, इंसर्ट हो गया। अब जिसको मुझे मेल भेजना है, मैं उसको बस उसका मेल डाल देता हूँ, हो गया। बाकी क्या चेंजेस करना होगा, बस इधर डियर सर, खत्म। हाउ इजी इज दैट। इतना बड़ा जो मेल लिखने के लिए भी 10 बार सोचते हैं हम लोग, छुट्टी लेने के लिए, कभी कभी जेन्युइन छुट्टी नहीं होती है तो भी। तो कितना आसान कर दिया हमारा काम AI ने। जस्ट आई वांट अ थम्स अप, अगर आप लोग दे सकते हैं कि आपको कितना अच्छा लगा ये, कि ये जो टूल आप देख रहे हो इसका नाम है मर्लिन। मर्लिन AI। या बस इसका एक्सटेंशन आप अपने गूगल क्रोम में ऐड करो, बाकी वो खुद गूगल आपके जीमेल से इनकॉर्पोरेट हो जाता है। और फिर आपको जो भी मेल लिखना है, सिर्फ ये एक छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे आप मेल लिखते होगे अलग अलग फॉर्मेट में, वो सब आप लोग इससे कर सकते हैं।
ओके, कमिंग बैक टू, तो यही चीज था, मैंने जो मेल लिखना जो 75% यूथ को डिफिकल्ट पड़ रहा है, जो द प्रिंट का स्टेटमेंट है, वो चीज कितनी आसानी से हम लोग थ्रू एआई कर सकते हैं। सो आई होप कुछ वैल्यूएबल चीज मिली आप लोग को। ओके, गोइंग अहेड, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, काफी हॉरिफाइंग चीज है ये हमारे इंडियन लोगों के लिए खास करके। चाइना में जो स्टूडेंट्स है, उस स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट खुद इम्प्लीमेंट कर रही है चीजें, ये सब गवर्नमेंट वाले कर रहे हैं, ऐसा तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं। ये लोगों ने क्या किया है कि स्टूडेंट के जो सर पे आप देख रहे हो हेडबैंड ब्लैक कलर का, इसमें आप देखो कुछ रेड लाइट जल रही है, किसी की येलो है, कहीं पे येलो है, कहीं रेड है। ये एक मशीन है जो एआई के थ्रू आपके ब्रेन को चेक कर रहा है कि हाउ कॉन्सेंट्रेटेड यू आर ड्यूरिंग द लेक्चर। लेक्चर के दौरान आप खाली आंखें खोल के सो रहे हो लेक्चर में, या वाकई में लेक्चर को सुन रहे हो। और इसका पूरा डिटेल एनालिसिस टीचर के टैबलेट पे आता है। इसमें टीचर को पता चलता है कि बच्चा क्लासरूम में बैठे बैठे अभी भी मम्मी क्या घर पे बना रहे ये सोच रहा है, या वाकई में पढ़ाई कर रहा है, 2 2 4 ही पढ़ रहा है। राइट। तो ये चीजें, इस लेवल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। और यहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे हैं टीचर को हमारे पे क्यों जुल्म हो रहा है, टीचर को क्यों नहीं छोड़ते थे, और टीचर को पे भी नहीं छोड़ा लोगों ने। टीचर स्टूडेंट टीवी कैमरे के थ्रू इतना मॉनिटर किया जा रहा है कि व्हाट टीचर इज एग्जैक्टली टीचिंग। टीचर को भी चेक किया जा रहा है कि वो लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं, और उनके हर एक एक्सप्रेशन को चेक किया जा रहा है। और इसका रिपोर्ट बनता है, पूरा बाकायदा एक रिपोर्ट बनता है पेरेंट्स के मोबाइल पे। जैसे नॉर्मली आजकल हमारे यहाँ पे तो चलता है कि बच्चा अगर नहीं आया कॉलेज तो एक मैसेज में शूट हो जाता है, पेरेंट्स के मोबाइल पे चला जाता है कि बच्चा आज एब्सेंट है। हो सकता है कहीं मॉल वॉल में घूम रहा है, कॉलेज स्टूडेंट ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम में बैठा है, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है उसका, तो वो भी जा रहा है कि आपके बच्चे ने कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो डे ड्रीमिंग कर रहा होगा। तो ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है। और इवन ये आप देख रहे हो तो यहाँ हर सिटीजन के ऊपर मॉनिटरिंग होती है, यूएस चाइना के अंदर, सॉरी चाइना में, जहाँ पे कौन सा सिटीजन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, बहुत हाई लेवल पे मॉनिटरिंग करते हैं लोग। हम लोग अभी बचे हुए हैं तो ये, इस पे मैं बाद में आता हूँ। हम्म, आपने एक देखा होगा मेरे जो स्लाइड में सबसे पहले एक इमेज था, जो सबसे पहला इमेज था, अगर आप नोटिस किया होगा। और उसमें से कुछ लोगों ने कुछ चीजें कैप पकड़ी भी होगी। लेट मी, ये वाली इमेज आपने नोटिस, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को, इज इट विजिबल? एग्जैक्टली, दिस इमेज इज completely generated by AI। और AI का जो टूल है मिड जर्नी काफी फेमस हुआ था, जिसके थ्रू हम लोग इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। बट वो भी थोड़ा भी 2 3 5 इमेज देता है, और उसके बाद वो भी चार्ज करने लग जाता है। मगर जो 3.5 वर्जन जो है चैट जीपीटी का, हम्म, ये तो 3.5 वर्जन के बाद अगर आपको 3.4 चाहिए, ये वाला, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर चार्जेस कुछ है, आई थिंक $20 पर मंथ है, 1600 रुपये लगभग आता है पर मंथ, जिसके अंदर डेल ई फीचर मिलेगा आपको, इमेज जनरेशन वाला, और चैट जीपीटी के जो लेटेस्ट और भी टूल्स है और प्लगइन्स है, एड है, वो यूज कर सकते हैं। मगर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ कि फ्री में कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए आप पहली बात तो मुझे आप लोग बताइए, लेट मी सी कि कौन मुझे इसका आंसर दे सकता है। चैट जीपीटी को फंडिंग किसने किया है? चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी कौन सी है? चैट पे एवरीवन, ओपन एआई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। और इसके पीछे
जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग थे, जिसमें से एक साइंटिस्ट का नाम तो पता होगा सभी को, साइंटिस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, जिस बड़ा बिजनेसमैन है वो, एनीबडी, जो कि अभी फिलहाल चैट जीपीटी से हट गया, पीछे हट गया, नॉट मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग कुछ अलग ही चीज पे काम कर रहा है, सैम एल्टमैन, बराबर, जो कि सैम एल्टमैन जो है, जो इसका, हाँ, मस्क भी था, अभी नहीं है। इसको पूरी फंडिंग, कोई भी काम करने के लिए पैसे लगते हैं, राइट? तो ये फंडिंग किसने किया होगा, पैसे किसने लगाया होगा, एनी आइडिया? कोई भी काम फ्री में नहीं होता। सैम एल्टमैन ने और उसके टीम ऑफ 200 इंजीनियर थे बस वो, जिन लोगों ने चैट जीपीटी को बनाया। और इंस्टाग्राम को फेमस होने के लिए 1 साल लगा था, नेटफ्लिक्स को 5 साल लगा था पूरे वर्ल्ड वाइड कैप्चर करने के लिए, चैट जीपीटी को 5 दिनों के अंदर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया। एग्जैक्टली, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर पैसा लगाया। क्यों लगाया? सबसे पहले, सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? आप नेट पे अगर इंटरनेट भी चेक करना होगा ना, चालू है क्या नहीं, इंटरनेट मेरा चल रहा है क्या नहीं देखने के लिए, कहाँ जाते हो? गूगल, है ना? गूगल चालू करते हो, देखते यार मेरा नेट चालू है क्या नहीं। मतलब कुछ चीज सर्च करना है तो गूगल, मेल करना है तो गूगल, मैं भी मेल नहीं, जीमेल से ही कर रहा हूँ, हालांकि मुझे कोई पैसे तो नहीं देना पड़ रहा जीमेल का यूज करने के लिए। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के लिए एक बंदा पूरा डोमिनेंट होके बैठा है, जो मोनोपोली खेल रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि आप, मुझे भी करना है कुछ ऐसा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो सर्च इंजन की जो मोनोपोली है, जो गूगल लेके बैठा है, वो हम अपने पास लेना। तो क्योंकि चैट जीपीटी सर्च इंजन जैसी ही फिजिबिलिटी देता है, और वो चीजें देता है कि डायरेक्ट आंसर देता है बिना एडवर्टाइजमेंट, राइट? तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने फंडिंग किया है, और जिसने पैसा लगाया है वो हमको फ्री में दे भी रहा है। तो चैट जीपीटी का 4 वाला वर्जन अपने को 1600 रुपये पर मंथ लगेगा, बट कुछ फीचर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का जो एज है, ये जो आप देख रहे हो, ये है इसका आइकन एज का। मैं जरा नॉर्मल स्क्रीन खोलता हूँ। एज, एज जो ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आपने याद होगा तो, पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप आजकल कोई यूज नहीं करता, पहले लोग गूगल क्रोम डाउनलोड करने के लिए यूज करते थे उसको। तो इधर पे ये आइकन दिख रहा है, इसको बस क्लिक कर देना है। इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले लेता हूँ। देखो क्या लिख कर आया, को पायलट। को पायलट चैट जीपीटी का आपको जो 4 वर्जन है ना, चैट जीपीटी 4 वर्जन 4 का आपको एक्सपीरियंस देगा। तो इमेज, इमेज और डेल ई जैसे फीचर है वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर बस टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्रिएट इमेज ऑफ एलिफेंट फ्लाइंग इन स्काई, फ्लाइंग ओवर क्लाउड। थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ इसको। देखो आपके सामने ताज़ा ताज़ा इमेज क्रिएट हो रहा है। इससे पहले जो आप देखे होंगे, मेरा ये इमेज मैंने क्रिएट किया था अभी थोड़ी देर पहले। यही एक्टिविटी अगर आपको करनी होगी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कैनवा पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी कैनवा में ये सब चीज़ें करना पड़ता है। कैनवा ने भी एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देखो यहाँ पर तो गजब का इमेज क्रिएट हुआ है, हाथी को पंख लग गया और बादलों के ऊपर उड़ रहा है। अब ये सारी इमेज रियलिस्टिक नहीं है, डेफिनेटली इंटरनेट पे भी नहीं होगी कहीं पर, मगर ये इसने क्रिएट किया है मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करके, राइट? काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? इसको आप एडिट कर सकते हो डिजाइनर की मदद से। तो इसके अंदर डिजाइनर की मदद से और कुछ चेंजेस करना है, कर सकते हो। तो ये एक एरिया है जहाँ को पायलट को इस्तेमाल करके आप इमेज क्रिएट कर सकते हो। किसी को कोई ऐसा इमेज क्रिएट करना है, ग्रुप पे बोल, मेरे को दे सकता है। हाँ, दिस इज सेम एज चैट जीपीटी 4 में हमको उसने डेल ई जो है वर्जन, वो हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है चैट जीपीटी 3.5 में। देखो ये 3.5 में एक्सेसिबल नहीं है। चैट जीपीटी 4 पे जाऊंगा तो मुझे डेल ई मिलेगा। तो ये जो इमेजेस क्रिएट होते हैं ना, वो मिड जर्नी, या तो मिड जर्नी अलग टूल है, डेली से क्रिएट होता है। डेली इज अगेन
चैट जीपीटी का टेक्नोलॉजी है। ये डेली आपको देखो फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं, तो ये जो इमेज क्रिएट हुई थी अभी वो डेली की मदद से ही हुआ था। यहाँ पे लिख कर आते देखो, यहाँ पे लिखा है पावर्ड बाय डेली वर्जन 3। ठीक है, चलो लेट मेक इट दिस मोर इंटरेस्टिंग। कोई मुझे कुछ फैसिनेटिंग टेक्स्ट डालो चैट पर, उसी का आप लोग इमेज क्रिएट करते हैं। ऐसा डालो जो इंटरनेट में ना मिले। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये खुद सीख रही है और सीखते सीखते ही चीजों को बनाती है। इसीलिए आपने अगर मेरा पहला इमेज देखा था उस पर स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, पावर एफ लिखा हुआ इधर पे, बूस्ट प्रोडक्टिविटी की स्पेलिंग गलत है। इट्स इटसेल्फ इज अ लर्निंग, तो खुद लर्निंग फेज में। अरे बाप रे, नूरुल एन इन जन्नत। और सिंगिंग अ सॉन्ग, काफी स्मॉल एंड यही लेता हूँ मैं, छोटा सा टेक्स्ट, देखते क्या क्रिएट होता है। कुछ चीजें जैसे कि एक टेक्स्ट था यहाँ पर किसी का, जो मैं अभी तो डाल दिया हूँ। मीनवाइल में यहाँ पे जरा जा रहे, एक इसका सवाल था ये, हाँ, मेक अ ड्राइंग ऑफ सम कंपोनेंट। हाँ, ऐसे कुछ इमेजेस में डिफिकल्टीज आ सकती है, इसके लिए अपने को प्लगइन्स लेना पड़ेंगे चैट जीपीटी पेड वर्जन पे। तो कुछ चीजें ऑब्वियसली 100% हर चीज अवेलेबल नहीं है फ्री में, तो वहाँ पे चैट जीपीटी पेड वर्जन को भी सीखना पड़ेगा कि कैसे यूज करते हैं। वो भी हम लोग हमारे 2 मंथ ट्रेनिंग सेशन में देखेंगे। ओके, मैंने क्या किया, मैंने उसको कमांड दिया हॉर सिंगिंग अ सॉन्ग, उसने खाली टेक्स्ट में लिख के दे दिया मेरे को, सॉन्ग भी लिख के दिया। अरे बाप रे, तो द विंड विस्पर्स सीक्रेट, द मून हम्स इट्स ट्यून, सॉन्ग दे दिया और एक अभी इमेज आ रही है नीचे। मैंने यहाँ लिखा नहीं क्रिएट इमेज बोलकर, इसने क्या किया, मेरे प्रीवियस टेक्स्ट जो था कॉन्टेक्स्ट उसको पकड़ लिया। एक चीज होती है एलएलएम मॉडल में, एक खास फीचर होता है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, चैट कर रहे हो उस पर्टिकुलर उसके अंदर, वो कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के आगे कम्युनिकेशन को कैरी आउट करता है। ये देखो आ गया, जुल्फिकार राजा आपके लिए इमेज क्रिएट हो गई है और सिंगिंग अ सॉन्ग, 4 में से कोई भी ले सकते हैं। तो आप लोग प्ले अराउंड कर सकते हो बाद में इसमें जाना कभी को पायलट में। और ये वाला जो टेक्स्ट डाला हूँ, क्रिएट फ्यूचरिस्टिक सिटी इमेज इन स्काई विथ फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये देखो गजब, उनकी इमेजिनेशन भी गजब है। कौन थे, कैजर रूपावाल। गजब इमेजिनेशन विद गजब इमेज, ये इमेजिनेशन आपकी कन्वर्ट हो गई है रियलिस्टिक पिक्चर में। गुड, वेरी नाइस। ओके, आप लोग इसको प्ले अराउंड करना बाद में कभी, ठीक है। फिलहाल हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डिले हो जाएगा और भी बहुत कुछ सिखाना और बताना बाकी है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन इसका मैंने आप लोगों को बता दिया। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये बहुत कम बताया हूँ मैंने, बहुत कम बताया हूँ। रियल लाइफ में इसको थोड़ा और मरोड़ मरोड़ के और बारीकी से सीख कर इस्तेमाल करना होता है। ये बहुत छोटे से, जैसे एक टेक्स्ट डालो, जैसे घर पे वो बड़े बटन दबाए पंखा चालू हो गया, वैसे वाले टाइप का ही टेक्नोलॉजी दिखाया हमने। मगर रियलिटी में जब आप अगर उसको अपने जॉब में यूज करो, अगर आपके बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसको थोड़ा सा मरोड़ के इस्तेमाल करना होता है। वो कैसे करना है उसको सीखना पड़ेगा।
राइट, वो मिलेगा नहीं, नेट पे भी नहीं मिलता जल्दी, तो उसको सीखना है। ठीक है, मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे भी सीखना पड़ा, तब मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, तो सीखना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी जो आपने अभी सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड देखा था, ये सिर्फ टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं हुआ है, ये इसको एक बॉडी भी मिल चुकी है। ये वीडियो देखिए। ऑडियो अवेलेबल है, ऑडियो आपको आ रही है इस वीडियो का? यस नो प्लीज इन द चैट। नो, ओके। मैं इसका ऑडियो आपको कर देता हूँ। जो ये बंदा मशीन को बोल रहा है कि आपके प्लेट के सामने क्या रखा है, तो वो बता रहा है मशीन के उसके सामने एक एप्पल रखा है और कुछ प्लेट है, तो उसने एप्पल उठा के उसको दिया। अभी मशीन बंदा बोल रहा है कि कचरा उठा के उसके प्लेट पे रख दिया। नाउ वो बंदा उसको पूछ रहा है कि इसके सामने भी कचरा रखा है और कुछ प्लेट रखे हैं जो किचन के टेंसिल के सामान। ओके, अभी इसने क्या जवाब दिया पता है? जो हाथ से वो उठा कचरे से डाल रहा था, उसने उसको बोला नहीं, उसने उसको कमांड नहीं दिया, उसने, वो इंसान ने मशीन को बोला कि तुमने मुझे सेब क्यों दिया। तो मशीन उसका सेब का जवाब देते देते उस बकेट में कचरा डाल रहा था। सोचो क्या कॉमन सेंस मशीन यूज कर रही है। इंसान ने मशीन को ये बोला नहीं कि कचरा डालो, और उसको ये भी नहीं बोला था कि सेब उठा के दो, उसने खुद ही सेब उठा के दिया। तो उसका जवाब मशीन देता है कि मेरे सामने जो चीजें रखी है उसमें से सिर्फ इंसान सेब को खा सकता है, इसलिए मैंने आपको सेब दिया। और बिना उसको कमांड किए कि कचरा उठा के बकेट में डालो, उसने कचरे को बराबर बकेट में डाल दिया। ये लेवल का कॉमन सेंस आप सोचो क्या होगा जो मशीन अगर कर पा रही है। उसने एक डिश रखी थी ग्लास, उसका बोला कि वो ग्लास को रख दो, तो बराबर उसने दूसरी क्लास के सामने रखा। ये सारा वो काम है जो घर पे अगर मेड रखो, तो मेड से हम एक्सपेक्ट करते हैं भाई कॉमन सेंस की चीज है भाई, देखो बर्तन धोने के बाद किचन स्टैंड में किचन के यूटेंसिल्स को लगाना है। मगर मेड क्या बोलेगी, पैसे मैं खाली बर्तन धोने के लेती हूँ किचन स्टैंड में सजाने के नहीं। आप, मशीन कॉमन सेंस लगा रही है खुद ही और कर रही है। और ये जो आप मशीन देख रहे हो ना, इसके ये पूरा चैट जीपीटी है कुछ इसकी। बस क्या किया, चैट जीपीटी का ही पूरा टेक्नोलॉजी इसके अंदर डाल दिया है और उसको ह्यूमन जैसा ह्यूमनाइड रोबोटिक्स रोबोट्स बना दिया है। और कमांड जो उसको दिए जा रहे हैं वो वॉइस कमांड है। और यही वॉइस कमांड में अभी आप लोग के हाथ में भी है। आप सभी के हाथ में मोबाइल है, राइट? अगर आप लोग के पास मोबाइल में चैट जीपीटी नहीं है तो प्ले स्टोर से चैट जीपीटी डाउनलोड करो। वहां पे आपको ना डाउनलोड करने के बाद लॉगिन पूछेगा, लॉगिन करना। और लॉगिन करने के बाद लेट मी सी के यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ क्या। अच्छा, यहाँ पे मेरे को नहीं आ रहा है। इधर एक माइक ऑप्शन मिलेगा आपको मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर माइक का ऑप्शन मिलेगा। आप जो कमांड बोलोगे ना उसको बिना लिखे, उसको आप खाली बोलो जैसा भी यहाँ पे इसने बोला था। तो मेरा मोबाइल दिख रहा है आप लोग को? आई थिंक मेरा पीछे का बैकग्राउंड इमेज का इशू आ रहा है। मोबाइल में चैट जीपीटी के अंदर ये वाला आइकन माइक ऑप्शन आता है। इस माइक ऑप्शन को अगर आप करोगे, यहाँ माइक चैट जीपीटी का ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐप पे खाली ये माइक को क्लिक करो। माइक को क्लिक करोगे, जो भी आप बोलोगे ना वो सुनेगी और उसका जवाब इंसानों के जैसा ही वो आवाज में बोलकर जवाब आएगा।
ऐसा होगा जैसे कि आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हो। ट्राई करना ये आप लोग के लिए होमवर्क है कल के लिए। ऐप डाउनलोड, ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। ओके, एक और खतरनाक है, ये बिजनेस ओनर्स और एम्प्लॉयज के लिए है। क्या नोटिस किया आप लोग ने इस वीडियो के अंदर? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बहुत सही आंसर सबने दिया है। यहाँ सीसीटीवी कैमरे के अंदर इंसानी आंखें लगा दी, ऐसे समझो। और वो आंख किसकी है? कंपनी के मालिक की है। वो क्या कर रहा है? इन शॉर्ट बोलूँ तो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी हम इसको बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में आता है। जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू पूरे रेस्टोरेंट में कौन लोग कितने देर से बैठे हैं, और एम्प्लॉयज जो है वो कितना बिजी और एंगेज है काम करने में। ऐसा नहीं कि बस 4 एम्प्लॉय रखे आपने, 3 काम कर रहे हो और एक मस्त मोबाइल में बैठ के रील्स देख रहा है ना। ये रियलिटी में होता है अपने इधर पे सब जगह पे। एक आदमी बस बैठा रहेगा मोबाइल में रील्स देखता बैठा रहेगा। तो एम्प्लॉयज से तो एक्सपेक्ट एटलीस्ट नहीं किया जाता है कि भाई तुम खाली बैठो। अगर कस्टमर टाइम वेस्ट कर रहा है या कस्टमर आपका वेटिंग कर रहा है, दोनों टाइम पे टाइम वेस्ट कर रहा होगा। एक कस्टमर आके बैठा 1 घंटे से, खाली वो आपके एसी की ठंडक लेने आया होगा, या तो कोई कस्टमर आके बैठा होगा 15-20 मिनट हो गया, उसको अब तक सर्व नहीं किया गया, उसको जो भी वो ऑर्डर किया वो नहीं दिया गया। तो ये सब चीज कौन देखता है, मॉनिटर करता है? बॉस को देखना है ये पूरा का पूरा। अब बॉस भी अगर कोई दूसरे काम में है, देखिए कुछ बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं जो लोग मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग हर किसी पे तो नजर रखते नहीं। तो ये कंप्यूटर विजन जो टेक्नोलॉजी है, ये मॉनिटर करती है, उसका एनालिसिस रिपोर्ट बना के एक्सेल में कन्वर्ट करके, और एक पूरा पाई चार्ट हिस्टोग्राम जैसे टाइप डायग्राम बनाकर आपके एम्प्लॉयर को दे देगा। मतलब इससे क्या होगा? बिजनेस ओनर के लिए ये टेक्नोलॉजी है जहाँ पे वो प्रोडक्टिविटी चेक करेगा। सिक्योरिटी लेवल पे भी है, सिक्योरिटी भी देख सकते हैं कौन क्या कुछ गलत काम हो रहा है क्या, राइट। ये जो आपको दिखाने वाला हूँ ये बहुत खतरनाक है। अमेजोन ने पूरी आर्मी बना के रखा है रोबोट की। 500 रोबोट है इसके इसमें। इतने बड़े गोडाउन में, अगर आप इसको थोड़ा इमेजिन करो, अगर ये रोबोट नहीं होते तो इनकी जगह पे कौन होता है इधर पे? इतने रोबोट, 500 रोबोट है, अगर ये नहीं होते तो इनकी जगह कौन ये सब काम कर रहा होता? ह्यूमंस, एग्जैक्टली। ह्यूमन काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, उसमें ब्लू कॉलर जॉब्स उसको बोलते हैं हम लोग, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो लोग का ही ऐसा काम होता है, पूरा सॉर्ट करना, चीजों को उठा के यहाँ से वहां रखना। क्योंकि बहुत सारा, तो इवन अगर आप मुंबई शहर में रहते हो तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब के जो प्रोडक्ट आते हैं वो कहाँ आते हैं? भिवंडी में आते हैं। इसका गोडाउन भिवंडी में, राइट। वैसे ही जो फॉरेन कंट्रीज है, वहां पे उनके जो गोडाउन से जो फ्लिपकार्ट से और चीजें आप ऑर्डर कर रहे हो, अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हो, तो इसका पूरा का पूरा लॉजिस्टिक का पूरा मटेरियल जो है पूरा स्टोर किया जा रहा है कहीं पर, और उसको बराबर जिस घर में पहुंचाना है वहां पे पहुंचा दिया जा रहा है, राइट। मगर
चीजें कैसे हो रही है, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन लग रहे इधर पे, आपने देखा कुछ इंसान थे, मगर जहाँ पे 500 इंसान होने चाहिए थे वहां पे शायद 5 या 10 इंसान होंगे जो सिर्फ सुपरवाइज करे। एग्जैक्टली 2000 ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया 500 रोबोट्स। सो बहुत सारा टास्क जो रिपीटेटिव होता है ना, वो रोबोट करने वाले हैं, राइट। इसका मतलब जहाँ क्रिटिकल थिंकिंग है वहाँ रोबोट का काम नहीं है, वहां पे इंसान ही लगने वाला है। तो हमको क्रिटिकल थिंकिंग वाले टास्क में अपने आप को इक्विप करना है, बढ़ाना है। वो चीज हम लोग इधर एनसी के इस 2 महीने के ट्रेनिंग सेशन में सीखेंगे। इसका इम्पैक्ट देखो किधर पे, आईटी सेक्टर में 73% इम्पैक्ट है। आईटी सेक्टर में बहुत लोग ने सुना अरे सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने सॉफ्टवेयर का जॉब ले लिया तो ऐसा नहीं है भाई। सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने सॉफ्टवेयर की जॉब नहीं लिया है, सॉफ्टवेयर बनाने वालों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब को एनहांस किया है। जो काम करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कई साल लग जाते थे या महीने लग जाते थे, वो काम जीपीटी की मदद से या दूसरे टेक्नोलॉजी जीपीटी जैसे हैं उसकी मदद से वो काम आसान हो गया है। चीजें थोड़ी सी एनहेंस हो गई है, थोड़ा डिफिकल्ट चीजें आसान हो गया है, ऐसा हो गया ये। बस इतना है कि अभी आपको वक्त ज्यादा मिलेगा और थोड़ा सा क्रिटिकल चीजों को सोचने के लिए, टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने के लिए। मगर इम्पैक्ट तो पड़ा है, ऐसा नहीं। मगर इसका मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट, अभी तक के पूरे इसमें आपको क्या समझ में आया? पर्सन हु इज यूजिंग एआई इज गोइंग टू रिप्लेस, बराबर। तो एआई इज नॉट गोइंग टू टेक अवे योर जॉब, पर्सन यूजिंग एआई विल गोइंग टू टेक अवे योर जॉब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब नहीं लेने वाला। जो इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने डे टू डे लाइफ में और उसके टास्क में इस्तेमाल करना सीख गया, वो आपकी जॉब ले सकता है इन फ्यूचर, है ना। ये चीज 100 साल पहले भी थी, 100 नहीं, 50-60 साल पहले भी थी। जो लोगों को मास्टर रजिस्टर में कैलकुलेशन करने आता था और जिसको कंप्यूटर में करना आता था, तो कंप्यूटर वाले को हायर करती थी कंपनी। कंप्यूटर में क्योंकि उसको कंप्यूटर चलाने आता है भाई, इसको ले लो नौकरी पे, इसको सिखाने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीख सीख कर आया है। इसलिए जैसी 10वीं होती नहीं कि सब लोग एमएसआईटी का कोर्स करने जाते हैं, वो आज भी वो ट्रेंड चल रहा है। 10th स्टैंडर्ड खत्म नहीं हुआ, हर कोई एमएसआईटी जरूर करता है। क्यों? कंप्यूटर स्किल आना चाहिए, कंप्यूटर मेरे को सीखना है कम से कम। अब ये जो एरा, जो दौर चल रहा है ना, ये एआई का दौर। आपको कंप्यूटर तो आना ही है, उसके साथ साथ एआई भी आना चाहिए। फाइनेंस में इसका असर कितना हुआ है देखो, 70%, सेल्स कस्टमर सेल्स में 67%। इवन आप लोग कस्टमर सेंटर में कॉल लगाते हो, राइट। किसी को कॉल करोगे कंपनी के अंदर, तो वहां पे किसी इंसान से एक्सपेक्ट करते हो कि वो फोन उठाए और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे। नहीं उठाते हो, सीधा मशीन को डाइवर्ट कर देते हैं। इवन मेरा भी मोबाइल में अगर मुझे कॉल आते हैं तो पहले मेरा एआई असिस्टेंट कॉल उठाता है, अगर मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया है तो। और एआई असिस्टेंट को इंसान नहीं है, अगेन इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। वो कॉल रिसीव करेगी मैडम, और अगेन ऐसा सॉफ्टवेयर है, इंसान नहीं है। वो वो पूछेगी कि आप क्यों सर को कॉल किए। अगर वो उसका वो टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में मुझे मैसेज आएगा कि सर आपको ये बंदे का कॉल आ रहा है, इसको आपके तरफ डाइवर्ट करना है कि नहीं। अगर करना है तो मैं उसको रिसीव करूंगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरे को दिन भर में बहुत फोन आता है। तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट देखो किस तरीके से हो रहा है, जो मैं खुद प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैरेक्टर रीडिंग, आप लोग ने नोटिस किया होगा ना, आजकल इंडिया में चालू हो गया अटल सेतु, जो ब्रिज जो हमारा बना है मुंबई के अंदर, जो बिगेस्ट ब्रिज जो बना है ओवरसी, उसमें टोल है, मगर टोल इंसानों के थ्रू कलेक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कैमरे के थ्रू। फॉरेन कंट्रीज में तो पहले से था ये सब चीजें। कैसे हो रहा है ये? आपके जो नंबर प्लेट में जो नंबर लिखा है उसका बस फोटो खींचते हैं और उसको बराबर टेक्स्ट को रीड करते हैं, और आरटीओ में उसका पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, वहीं पे फाइन चला जाता है, आपको एसएमएस आ जाता है कि आपने कुछ रूल ब्रेक किया है, ओवर स्पीडिंग किया है, उसके लिए आपको इतना फाइन आता है। कैसे हो रहा है ये? एआई आपके नंबर प्लेट को रीड किया। और आप नंबर प्लेट नोटिस करना, हर किसी के नंबर प्लेट में जो नंबर्स लिखे होंगे ना, अलग अलग स्टाइल में लिखे होते हैं। कुछ मराठी के स्टाइल में डालता है, कोई हिंदी में डालता है, मतलब 4 लिखना है तो म बनाते हैं मराठी का। तो ऐसे भी फॉर्मेट को प्रॉपरली रीड करता है वो। अगेन पावर ऑफ एआई। ये आपको जो चीज बताना वो खतरनाक चीज है।
हमने अब तक जो देखा आज के सेशन में, मैंने टेक्स्ट दिया और टेक्स्ट में आउटपुट आया, है ना, और मैंने टेक्स्ट दिया फिर इमेज के फॉर्मेट में आउटपुट आया। ये जो आप देख रहे हो ना, ये टेक्स्ट में इनपुट दिया गया है और वीडियो के फॉर्मेट पे आउटपुट आया। ये पूरा का पूरा आउटपुट वीडियो फॉर्मेट है, वीडियो। अज्यूम करो क्या लेवल की टेक्नोलॉजी है। ये वाला वीडियो देखो आप। कोई ऑडियो नहीं है इसके अंदर, म्यूजिक चल रहा है बस। ये एकदम रियलिस्टिक इमेज लग रहा है, वो तो थोड़ा एनिमेटेड लग रहा था। ये एआई सोरा नाम का एक टेक्नोलॉजी है। इसमें अगर आप नोटिस करो ना, ये जो कार चल रही है रात के अंधेरे में, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है गीली सड़क पे, ये भी टेक्स्ट टू वीडियो कन्वर्जन, टेक्स्ट टू वीडियो। जब सोरा, एआई सोरा जो चैट जीपीटी का ही वर्जन है, इसने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च किया था, उसके एक दिन पहले तक एवेटार मूवी के जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं, उन लोग एक पूरा स्टूडियो खरीद रहे थे, स्टूडियो जिसका कॉस्ट इम्पैक्ट आ रहा था कुछ $100 मिलियन का, जहाँ पे वो लोग शूटिंग वूटिंग करेंगे और पूरा जो ग्रीन स्क्रीन वो सब जो लगता है, आप लोग ने अगर एवेटार मूवी का बैक स्टेज रिकॉर्डिंग कैसे होता है वो देखा होगा, तो $100 मिलियन का डील होने वाला था। एआई सोरा लॉन्च हुआ, उसके दूसरे दिन वो डील कैंसिल हो गई, $100 मिलियन गए। क्यों? उन लोगों ने देखा भाई ये खाली टेक्स्ट के बेस पर इतना खतरनाक इमेज अगर वीडियो क्रिएट करके दे सकता है, और अगर इस टेक्नोलॉजी को और एनहांस किया जाए तो भाई एवेटार जैसी मूवी भी आ जाएगी। सिर्फ टेक्स्ट डालो, वीडियो जनरेट, गजब। और ये वॉचमैन का काम करेगी हजरत रोबोट। वॉचमैन जो दिन भर भी नहीं बोलता हूँ, रात में एक्चुअली सो ही जाता है, मगर ये जो रोबोट है वो वाकई में वॉचमैन वाला काम करने वाला है। 360 कैमरा, एलईडी लाइट, सिक्योरिटी, पूरा सब चेक करेगा। ये वाला आप देखिए, एक ऐप बनाया गया है, बनाने की कोशिश करा है, जो करेंसी कन्वर्टर का है। मतलब यूएस डॉलर में इनपुट डालो, यूरोपियन और कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करके देगा आपको। पूरा एप्लीकेशन जनरेट होगा। देखो एप्लीकेशन जनरेट, जैसे एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड्रॉयड में कोडिंग करनी पड़ती है, कॉटलिन में और जावा में। कोडिंग का नामो निशानी गायब कर दिया इसने, बस खुद ही ड्रॉ किया हाथ से रफली। मगर ये छोटे छोटे ऐप बनते हैं हाँ, बड़े बड़े नहीं। बड़े बड़े में भी एआई लगता है, मगर उस लेवल का एआई थोड़ा अलग रहेगा। ये वाला आपको बताता हूँ, ये 11 लेडीज का कैंसर के लिए चेक हुआ था, जिसमें कुछ 11, सॉरी, AI tool tested NSA successfully identified 10 sign of breast and 11 women which had been, हाँ 10,000 वुमेन्स का टेस्टिंग किया गया, जिसके अंदर 11 वुमेन्स में कैंसर डिटेक्ट किया गया। मगर जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था वो लोग पहले डॉक्टर्स के पास करें, तो डॉक्टर्स ने जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और वो उनका क्लिनिकल ट्रायल जिसके थ्रू करते हैं उसके थ्रू किए। उन्हीं डॉक्टर ने माया नाम का एक एआई बॉट्स इस्तेमाल किया, उन्हीं डॉक्टर ने। उन लोग ने पुरानी टेक्नोलॉजी के थ्रू डिटेक्ट नहीं कर पाया कैंसर को 11 पेशेंट्स के अंदर, मगर माया ने उन 11 पेशेंट्स के अंदर डिटेक्ट कर लिया। मगर ये 11 वाला क्या केस है मैं आपको बताता हूँ। ये 11 वुमेन्स वो थे जिनको कैंसर का ट्यूमर, अगर वो टेक्नोलॉजी से बिना एआई की मदद से अगर चेक किया जाता, डॉक्टर उनको बोल देते तुम बराबर हो, नॉर्मल हो, तुमको कैंसर नहीं है। 3 साल बाद आते तो शायद स्टेज 2 स्टेज 3 जो कैंसर का स्टेज हो जाता है ना, वहां पहुंच चुके होते। तो वो चीज अर्ली स्टेज पे एआई ने डिटेक्ट कर लिया। ये आज भी हो रहा है बहुत सारी जगहों पे, कैंसर चेक करने जाते हैं, ओल्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर चेक किया जाता है, वो बंदे का जो स्टेज पे है वो स्टेज से
इलाज करने वाले स्टेज पे पहुंचने तक क्या से क्या हो जाता है, क्योंकि मैं खुद फेस किया हूँ, मेरी मम्मी की भी डेथ उसी वजह से हुई है। तो टाटा का परेल हॉस्पिटल फेमस है, चीजें बहुत डिले होती है क्योंकि पेशेंट इतने सारे। एआई के थ्रू आपका क्लोन भी बनाया जा सकता है जो प्रेडिक्ट करेगा इन फ्यूचर आपके अंदर क्या डिजीज हो सकती है। तो डॉक्टर्स फील्ड के लिए भी ये चीज का बहुत डीपली इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो था आप आज का सेशन जो अभी हम लोगों ने देखा, ये जस्ट मैंने एक आपको एप्लीकेशन बताया, कुछ दो तीन चीजें मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया, ईमेल कैसे करते हैं। इवन आप कुछ फॉर्मली किसी को सेंटेंस लिखना चाहते हो तो अभी जैसे चैट पर व्हाट्सएप ये इसके चैट पर, जीमीट के चैट पर आप लोगों ने कुछ टेक्स्ट लिखा है ना, तो वो सेंटेंस अगर इंग्लिश प्रॉपर नहीं है उसको किस तरीके से अच्छी इंग्लिश में लिखा जाए, उसको रिफ्रेश करके भेजो, राइट। तो ये सब चीजें आप चैट जीपीटी की मदद कर ले सकते हो। रिमेंबर, चैट एआई इज नॉट एन अल्टीमेट सोल्यूशन हियर, एआई इज गोइंग टू एनहांस योर वर्क। ओके, आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन को और एनहांस करके दे सकता है। ऑब्वियसली जब 10 लोग एक ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला रहे हैं और किसी एक बंदे का बहुत अच्छा सोल्यूशन है तो उसी को ही रिकमेंड किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस जो टेक्नोलॉजी को आपको मैंने आपको इस ओरिएंटेशन सेशन में सिखाया है, इसको हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मगर वहाँ पर टॉपिक थोड़े और वास्ट हो गए और डिटेल में जाएंगे। कल के सेशन में हम वेबसाइट बनाने वाले हैं, लाइव वेबसाइट बनाएंगे जो हर किसी के एक अपनी पर्सनल वेबसाइट होगी इंशाल्लाह। तो कल का सेशन सर इंशाल्लाह आपको टाइम बताएंगे। 8 सर कितने बजे रहेगा कल का सेशन? 11 बजे। कल दोपहर में 11 बजे रहेगा हमारा सेशन। तो वहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ मैं जो लोग ज्वाइन करें आपके लैपटॉप, अगर टैब लैपटॉप और पीसी के थ्रू ज्वाइन कर तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कुछ टेक्नोलॉजी को लाइव सीखेंगे और साथ साथ वेबसाइट बनाने की कोशिश करेंगे एआई की मदद से, जो आपका प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए भी हो सकता है, रिज्यूम के लिए हो सकता है, या आपके बिजनेस के लिए हो सकता है। बाद में इन जनरल बनाएंगे हम लोग, बाद में उसको डिटेल में आप खुद एडिट कर सकते हो आपके लिए। ओके, स्मॉल बिजनेस डेफिनेटली। how further how we create a small business with AI। ओके, तो सेशन खत्म होता है यहाँ पर। किसी को कोई क्वेरी है तो दे कैन आस्क अस। नहीं, was that chat gpt which created an application through text, वो वाला जो ऐप था ना, वो बस उसने, आपने नोटिस किया होगा, उसने इमेज थोड़ा ड्राइंग किया था, राइट। उसको ड्रॉ किया था और उसके ऊपर लिखा था, तो उसमें उस पर्टिकुलर ड्राइंग को, जो अगर आप यूआई यूएक्स जानते हो, यूजर इंटरफेस और यूजर यूआई यूएक्स जो रहता है, उसके मदद से उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। मगर वो छोटे लेवल का ही एप्लीकेशन बनता है, बड़े लेवल के नहीं, इतने बड़े लेवल का नहीं बनेगा। It will be good idea to start tomorrow with today's question. Very interesting. जिमिनी का मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया, टाइम उतना नहीं अवेलेबल। जिमिनी का जबरदस्त एप्लीकेशन है जो हम लोग, जो ट्रेनिंग सेशंस होंगे शुरू अभी आगे, उसमें प्रैक्टिकली सीखेंगे, क्योंकि वो एनालाइज करके गजब का एनालिसिस करके देता है आपको इमेजेस, आपके ईमेल से, आपके ड्राइव से भी डेटा उठा के उसको एनालाइज करके देता है। बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कैटलॉग्स, हाँ डेफिनेटली। आप देखो, बिजनेस कैटलॉग बनाना, बिजनेस विजिटिंग कार्ड बनाना इज जस्ट लाइक अ कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग के जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कि आपको जो चाहिए, उसको चैट जीपीटी के थ्रू एक प्रोसेस वर्क फ्लो है वो, उसके थ्रू जाना है। ये ट्रेनिंग के सेशन में मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा आप लोग को, जहाँ पे हम लोग एक छोटे मोटे एग्जांपल लेंगे कि ऐसे चीजें हम कैसे बना सकते हैं, राइट। ये कुछ टास्क क्लिक करने पर मिल जा रहे हैं आंसर,
अगर कुछ चीजों को क्लिक करने पर या एक प्रॉम्प्ट डालने पर आंसर नहीं मिलेंगे जीपीटी में, उसके लिए मल्टीपल प्रॉम्प्ट डालने पड़ते हैं, उसको जीपीटी को खुद समझाना पड़ता है, समझना पड़ता है, एनहांस करना पड़ता है। तो वो टेक्स्ट बेस्ड जो आप प्रॉम्प्ट देते जाओगे उसको, वो आपका एक बेटर लेवल पे अच्छी तरीके से आपको एक कैटलॉग बना के दे सकता है, जहाँ पे हम लोग कोपायलट और जीपीटी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोपायलट के लिए हम लोग इमेज ले लेंगे और इवन कैनवा को भी यूज कर सकते हैं, उसमें एआई वर्जन है, अगर प्रो यूज कर लोगे तो आप। Creating a CV, right? Nice. I would like to know how AI can help build my small business. आपको एक छोटा बिजनेस बनाना है तो पहले तो आप बिजनेस जो करना है, तो 3 चीजें मैं उसमें हमेशा बोलता हूँ, कोई चाहे स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या बिजनेस ओनर हो। पहला तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में, दूसरा आपका एक्सपीरियंस प्रीवियस क्या है, इन दोनों का कोलैबोरेशन मिलकर क्या वो मार्केट के अंदर ऐसे कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पा रहा है, उसको मिला लो तीनों चीज को, राइट। अब ये तीनों मिलकर अब एआई उसके अंदर यूज करो, तो आपको फिर बिजनेस सोल्यूशन देने में आसानी हो जाएगी। एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। कुछ कुछ ऐसे छोटे बिजनेस होते हैं जिनको हर किसी के पास मोबाइल है आजकल, बिजनेस मोबाइल से हो रहा है, मगर कभी कभी ना कुछ लोग बोलते हैं ना तुम्हारे पास वेबसाइट है क्या, वेबसाइट है क्या, तो कुछ वेबसाइट बनाने जाओगे तो कितना खर्चा आएगा, 25,000, 15,000, 20,000 इंडियन के करेंसी के मुताबिक। एक स्टैटिक वेब पेज की बात करूँ, डायनामिक नहीं, नॉर्मल एक वेब पेज। और ज्यादा से ज्यादा महंगा बनाने जाओगे तो 1 लाख तक जाएगा, मिनिमम कॉस्ट 25,000। कल मैं आप लोगों को फ्री में बना के बताऊंगा कैसे बनता है, और वो आप लोग एज अ बिजनेस भी बना सकते हो, आपके आसपास के लोगों को वेबसाइट बना के दे सकते हो। मगर वो जो बनेगा एक टेम्पलेट टाइप बन जाएगा, अब उसको अंदर आपको एडिटिंग उसके हिसाब से करनी है, कल मैं बताऊंगा वो कैसे करता है। In Copilot, there is a template as well. Okay. Need to understand application in finance and accounting function. Okay. Finance and accounting के related जो आपके use cases है, जो Excel में कुछ है चीजें, मैं आपको इंशाल्लाह during the training उसको हम लोग cover करेंगे. Exactly what I would like to learn the entire process flow. Is the class dismissed? Sir, can we take all the questions in group and answer them tomorrow in session? बुरहान सर, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर हम लोग एक गूगल फॉर्म भी बना लें जिसमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके काफी यूनिक क्वेश्चन भी है, बहुत सारे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे को लग रहे हैं जिसके एआई सोल्यूशन है डेफिनेटली, वो चीज हम लोग टैकल कर सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ऐसा है ना कि हर जो सोल्यूशन है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो अगर मैं एक को आंसर करूंगा तो बाकी लोग के लिए टाइम वेस्ट होगा, तो वो चीज एक अल्टीमेटली पूरा अलग नीश बन जाता है। तो आप जो लोग को क्वेश्चन पूछना है आप डिटेल क्वेश्चन पूछे जरूर, क्योंकि डेफिनेटली उसके एआई सोल्यूशन अवेलेबल है, मगर अगेन सोल्यूशन भी उतने ही बड़े हैं। ठीक है, जो आज जो करा है वो तो बहुत छोटे छोटे चीजें थी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बिजनेस अकाउंटिंग डेफिनेटली ले सकते हैं, मगर उसका प्रोसेस फ्लो है, वो प्रोसेस फ्लो के थ्रू करना पड़ेगा आपको। एकदम शॉर्ट में है नहीं, मतलब एक क्लिक पे आंसर नहीं है उसका। सेल्फ एम्प्लॉयड इन यूके, और क्या क्वेश्चन था? मैंने माइक ऑन रखा है, बुरहान सर माइक ऑन किया नहीं। अरे अरे Karim sir, I must thank you with deep heartfelt feeling. आपने जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया है और इतने धीरज से, पेशेंस से और इतनी आसानी से, सहलाई से इतना बड़ा आपका जो फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसको हम लोगों ने पढ़ने के लिए भी जो है तो हमको तकलीफ होती है और समझने के लिए तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन आपने उसको इतनी आसानी से समझा दिया और अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। मुझे लगता है कि वी आर रियली गोइंग टू गो लॉन्ग वे इन दिस, और हमारे लिए बहुत आसानी से आप आगे के भी हमारे
डाउट्स को और क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे और हमारे लिए ये सब्जेक्ट आसानी से समझने में हमको बड़ी सुविधा होगी। तो सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपसे चाहता हूँ कि कल 11 बजे सब लोग लॉग इन होइए और अपने साथ एक एक गेस्ट लेकर आइए। हर हर बंदा एक गेस्ट लाने के लिए फ्री है, लेकिन उसका ईमेल शेयर करना चाहिए करीम सर के साथ। हर बंदा एक गेस्ट को अपने साथ ला सकता है। वी कैन इंक्रीज अवर स्ट्रेंथ टुमारो by doing this so that we can start propagating this message far and wide. Okay, तो उसके अलावा हमने जो ये स्कीम शुरू की है इसमें हमने पहले 2 सेशन जो है वो फ्री रखे हैं या एक नॉमिनल कॉस्ट रखी है 99 रुपीज। लेकिन आगे के लिए जो है तो अगर आप इसमें ज्यादा डीप नॉलेज लेना चाहते हैं या आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है तो हमारे बैक ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, अरवा मैडम से कांटेक्ट कीजिए, सलीम भाई से कांटेक्ट कीजिए। हमारे सलीम सर जो है तो बड़े डायनामिक पर्सन है और कोचिंग और ट्यूशन का उनको बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। वो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से हम इस टॉपिक के ऊपर और इस सब्जेक्ट के ऊपर आगे कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और कम से कम मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस में। उसमें हमको कुछ ज्यादा यूं समझिए ना कि जैसा भी बता रहे थे कि अगर हम थोड़ा सा ये सीख लें, जो एक वेबसाइट 25-30-40 हजार की बनती है, अगर हम 2-4-5 हजार रुपए इसमें खर्च करें तो वो स्किल तो हमें ऐसे ही मिल जाएगी। तो जो लोग इस आईटी के लेवल में आना चाहते हैं, जो लोग अपने को एप्लीकेशन में यूज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा और घंटों का काम मिनटों में करने के लिए ये टेक्निक हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो विद दोस क्लोजिंग रिमार्क्स, सलीम सर आपको कुछ बोलना है तो प्लीज गो अहेड, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग दिस सेशन। करीम सर आपको और कुछ इंस्ट्रक्शन देना है कल के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप रिकॉर्डिंग बराबर से जो चैट रिकॉर्ड में खासतौर से क्वेश्चन है अरवा मैडम और रजू भाई, जरा उसको कंसोलिडेट करके रखिए ताकि इसको एफएक्यू के क्वेश्चन हम लोग फॉर्मुलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए, ठीक है, जो हमारे लिए काम में आएगा। ओके सलीम सर, आर यू देयर? यस सर, यस सर। कहाँ कल के सेशन के लिए अगर कोई लैपटॉप और पीसी से ज्वाइन करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि कुछ चीज़ें मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा। और प्रैक्टिकली हमारा सेशन कैसा रहेगा कि मैं खुद पर्सनली देखूंगा कि आप कर रहे हो कि नहीं, राइट। जैसे मैं अभी चैट पे देख रहा था कि आप कुछ लोग जवाब दे रहे थे, कुछ लोग देख रहे थे कि दूसरे लोग जवाब दे रहे हैं क्या नहीं। देखो, जब तक हम खुद करेंगे नहीं ना, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, तो रिटेन नहीं होगा, राइट। एक एलबीडी मेथड होता है, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब आप जो पढ़ रहे हो उसको करके सीखोगे। अगर खाली सुन रहे हो, जैसे यूट्यूब पे कोई चैनल पकड़ लिया, उसको खाली देख रहे हो, सुन रहे हो, मगर जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है ना, तो हम लोग कर नहीं पाते। तो आपको याद आता है ये तो मैंने सीखा था मगर अभी करने नहीं आ रहा। क्यों? आप उसको रैम, अपनी जो ब्रेन है ना, उसके अंदर भी एक रैम जैसी मेमोरी है, वो रिटेन नहीं कर पाएगी। रिटेन तब कर पाएगी जब आप उसको खुद प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करोगे। अरवा मैडम तो ये कुछ बोलना चीज हम लोग चाहती है? कल इंशाल्लाह करेंगे। सॉरी करीम सर, अरवा मैडम कुछ बोलना चाहती है, अरवा बोलो। हाँ अरवा मैडम बोलिए। Thank you, sir. It was really a very knowledgeable session, and I will request each and every participants over here to share your feedback also in the group or in the form which has been shared, and all the questions which are asked or जिनके answers नहीं मिले हैं, तो please you are free to message me or any of the admins or the feedback form. Sir, मुझे ऐसा था कि if there is anything which they need to, sometimes आप जो बोल रहे हो it flashes back too fastly, तो उनको note down करने के लिए आप अगर in the chat box if you can write the extension's name or any proper links that can be which are useful for them in future, तो अगर आप भी chat में लिख सकते हैं, वो remember रहती है, फिर भूल जाते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन। चीज़ें मैंने वो चीज़ों को मैंने पर्टिकुलरली नहीं लिखा, क्योंकि चीज़ें हम सीखने वाले हैं कल से प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। तो इंशाल्लाह जैसे आज मर्लिन एक था, मैंने टाइप करके बताया था कि मर्लिन ऐप एआई एक्सटेंशन है, जिसको आप गूगल क्रोम में लेंगे। तो इसके अलावा जितने भी एआई टूल्स हैं वो हम लोग एक एक करके सीखेंगे, प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो लोग नोट डाउन कर लेंगे और वो नोट डाउन करने के बाद वो नोट डाउन में ही रह जाएगा, ब्रेन के अंदर तो जाएगा नहीं। So tomorrow also will be an introductory session, right?
कल भी आप इंट्रोडक्शन ही देंगे? हाँ करीम, हाँ अरवा मैडम, वो कल नहीं, का नहीं, कल introduction नहीं रहेगा। है, लेकिन इसमें काफी प्रैक्टिकल भी होंगे कल, ताकि लोगों को Okay. कल से प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे हमारे। जी। और From दूसरी tomorrow, बात, right? आज का ही था। आई एम सॉरी, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग, मैं ये बताना चाहूंगा कि करीम सर आप अगर इजाजत दें तो डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम कम से कम 2 क्वेश्चन लेकर फिर क्लोज करते हैं। कोई भी 2 क्वेश्चन हाँ सर। ऑन प्रायोरिटी बेसिस हाथ उठाए अपना, और अपना क्वेश्चन दें, और 2 क्वेश्चन जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो तो अरुण मैडम और कंसल्टेट करेंगे, हम लोग उसके करीम सर को रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बराबर से रिप्लाई तैयार करेंगे। और वो पहले 10-15 मिनट कल जब सेशन शुरू होगा तो क्वेश्चन के पहले आंसर दिए जाएंगे, और उसके बाद फिर अपना सेशन शुरू होगा। कोई भी 2 क्वेश्चन अभी ले सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास बस। और अगर नहीं आ रहे होंगे क्वेश्चन तो ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं सेशन। There is Ali अली Asgar. असगर का एक क्वेश्चन। किसी ने हाथ उठाया? हाँ बोलो अली असगर, प्लीज बोलिए अली असगर। जी, salam. Thank you, Karim sir, for a very productive class, sir. I just wanted to know about this. Is not an actual question. Recording जे छे, I mean the recording जो है वो हम लोग को email पे मिलेगी for all the sessions. करीम सर मैं रिप्लाई दूं इसका? सर जो कल मेरा डिस्कशन हुआ था आपसे, हाँ, हाँ, उसके बोलिए। कनेक्शन पे रिप्लाई दे देता हूँ मैं कि इसका हमारा जो ऐप है, उस ऐप के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा और सारे रिकॉर्डिंग का वीडियोस उस ऐप के थ्रू आपको एक्सेसिबल हो जाए, जो स्टूडेंट इसके अंदर रजिस्टर कर रहे हैं उनके लिए। Awesome. Okay. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अशरफ भाई आए हैं कि? अशरफ भाई हैं तो ज्वाइन किए हैं? Yes, sir. अशरफ भाई कोई जनरल क्वेश्चन? I just wanted to ask Karim sir that since we are into sales and marketing, I mean, can we make a foolproof sales pitch for the products which we already have? डेफिनेटली सर, सेल्स एंड मार्केटिंग को तो पूरा एआई ने जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है। I will interrupt you, Karim sir. Can I have a sales pitch to market the artificial intelligence also? यस यस यस, आप पूरा सेल्स स्विच तैयार कर सकते हैं एआई के थ्रू, और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फ्रॉम पिच करने से लेकर कस्टमर ऑनबोर्डिंग तक का पूरा प्रोसेस हैंडल कर सकते हैं। Wonderful, wonderful. So can we call of the day today? And once again, I really thank you, all the participants who have shown a lot of enthusiasm and lot of interest, lot of involvement. और आपने जो चैट बॉक्स से इंटरेक्टिव सेशन बनाया है करीम सर, उसके लिए आपका खास शुक्रगुजार हूँ। हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन अपना बहुत अच्छा चल रहा है, इससे हमको समझने में आसानी रहेगी, और ये पैटर्न और ये ट्रेंड हमेशा आइंदा भी जारी रखेंगे, ये उम्मीद करते हुए हम जो है तो आज का सेशन क्लोज करते हैं। खुदा हाफिज एंड प्लीज टेक केयर। सी यू ऑल टुमारो। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।